हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अभी हम लोग पिछले कुछ चैप्टर में नहीं, अब हम लोगों ने स्टैट्स का एक पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है और अभी आप लोग स्टैट्स पढ़ रहे हो, साथ में जो क्वेरीज आ रही हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बस हमारा जो मोटिव है वो यही है कि आप पढ़ें और इन लेक्चर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। और मेरे बच्चों, जो क्वेरीज आपने सेंड की हैं, उन क्वेरीज को मैं बहुत जल्दी सॉल्व करके आपको वापस कर रहा हूं। बस ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होंगे आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना ही आपको पता है। तो फिलहाल मैं आज आपको चैप्टर आगे स्टार्ट करता हूं। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्पर्जन, और मैंने कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप थोड़ा सा प्रॉपरली समझना। और मैं समझूं या स्टार्ट करूं इससे पहले मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि स्टैट्स में पहली बात तो याद पढ़ोगे तो किसी में कुछ नहीं है, लेकिन स्टैट्स में सिर्फ आपको फॉर्मूलों को लर्न करना है। अगर आपने फॉर्मूले कायदे से याद कर लिए तो आप उन फॉर्मूले पे खुद से स्टेप क्लियर हो जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे क्या करना है। तो एक बार फिर से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, और मैं फिर से बोलूंगा कि बच्चों याद रखना, जो क्वेश्चन में समझा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। तो याद रखना, प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। और जहां फंसोगे वहां पे पूछना। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप फंसोगे नहीं, बस खाली फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं और फॉर्मूलों को समझ लो कि उसका स्टेप क्या कह रहा है, तो अपने आप स्टार्ट लग गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे? डिस्पर्जन का सेकंड सेशन। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मीन डेविएशन। तो बच्चों मीन डेविएशन स्टार्ट करूं, जैसा कि मैं आपको स्टेप समझाता जाता हूं पहले, कि बच्चे कुछ स्टेप समझ लो, फॉर्मूले समझ लो, तब क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। तो पहली कहानी आपको क्या समझना है, फिर से स्टेप डेविएशन सॉल्व कैसे करते हैं इसके आपको स्टेप समझने पड़ेंगे। तो स्टेप क्या समझना है पहले बच्चे? देखो, जैसा कि ये खुद नाम से बोल रहा है, पहली चीज क्या बताया? मीन डेविएशन, यानी कि हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मीन। तो फ्रॉम मीन फ्रॉम मोड दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं मीन की। तो सबसे पहला काम क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और कैलकुलेटिंग ऑफ मीडियन। फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ मीडियन, जब आप मीडियन कैलकुलेट करोगे, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मीन डेविएशन मीन से भी सॉल्व होता है और मीडियन से भी सॉल्व होता है। बच्चों मुझसे कोई पूछना मत कि सर वो मीडियन निकालना भूल गए, याद है ना? मीडियन मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का फिक्स है, मीडियन चैप्टर से फिक्स है का मतलब ये है कि मैंने पेपर फिक्स नहीं किया, लेकिन मुझे ये अंदाजा रहता है कि एक क्वेश्चन मीडियन का पूछा जाता है, और जिसमें कि आपको हमने ग्राफिकल टेबल बताया था और मीडियन कैलकुलेट करने का टेबल भी आपने पढ़ा हुआ है। फिलहाल तो मीन और मीडियन आपको आता है, मैंने मान लिया, इसलिए मैं उसमें दोबारा से नहीं जाऊंगा। एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने में समझा दूंगा, लेकिन आपको मीन और मीडियन कैलकुलेट करना आता है। तो कब आप असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे? असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, दोनों में रख सकते हैं। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, दोनों में रख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखो कब? जब आप मीडियन कैलकुलेट करोगे। अगर मीडियन के थ्रू नहीं कर रहे हो, मीन के थ्रू कर रहे हो, तो भैया जैसे रखना हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे रखा रहेगा एक अरेंज ऑर्डर में। तो आपने क्या किया? फिर दूसरा स्टेप, कैलकुलेट मीडियन, मीन और मोड। अब पहला तो आपने डेटा को अरेंज कर लिया, डेटा को अरेंज करने के बाद आप मीन या मीडियन या मोड सबसे पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मोड। तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेक डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम मीडियन, मीन, इग्नोरिंग डेविएशन फ्रॉम आइटम, यानी कि हम लोग डेविएशन निकालते हैं और डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट इस तरह से डेविएशन को किया जाता है। अब ये हम लोग x माइनस ए करते थे, आपको याद ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे? यहाँ पे आपने वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस या माइनस को क्या करना है? इग्नोर कर देना है। हमें प्लस या माइनस लेने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द सम ऑफ दीज डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब आप जब डिस्क्रीट सीरीज में रहोगे या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में रहोगे तो ये डी नीचे ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिग्मा डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सिग्मा डी मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये जो सिग्मा, ये डी मिला, इस डी को हम लोग एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? इस डी को हम लोग एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब d को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको हर सीरीज में d और f का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, जिसे सबसे लास्ट में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो सिग्मा f डेविएशन मिल गया आपको। फिर इसके बाद जब आपने ऐड कर दिया तो लास्ट में क्या मिला, टू गेट सिग्मा f d, यानी कि सिग्मा f डेविएशन मिल गया। फिर डिवाइड द टोटल ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ आइटम टू गेट मीन डेविएशन। इसके बाद लास्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे n से और हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट हो गया। तो पहली चीज क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। पहली चीज क्या करना है आपको, पहला कैलकुलेट करना है मीन या कैलकुलेट करना है मीडियन या कैलकुलेट करना है मोड। तो पहला काम आपने कैलकुलेट कर लिया, मीन मीडियन को कैलकुलेट करोगे तो जो भी आएगा, मान लो सिग्मा एक्स बार आता है, यहाँ पे मीन हमने कैलकुलेट किया। अब इस x को x से माइनस करेंगे तो हमें डेविएशन आ जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेविएशन मिल जाएगा। डेविएशन को समझना बच्चों, डेविएशन को क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे तो लास्ट में सिग्मा f d मिल गया, अपॉन n से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। बात समझ में आ गई। पहला स्टेप आपको दिख ही रहा होगा कि f चाहिए, d चाहिए, fd को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एडिशन चाहिए और n से डिवाइड कर दो, फुर्सत, मीन डेविएशन लग गया। अब मीन डेविएशन के बाद अगला हमको करना होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे करेंगे, ये आपने मीन डेविएशन निकाला, डिवाइड कर दो, जो आपने मीन निकाला है तो मीन से, मीडियन निकाला है तो मीडियन से, और मोड निकाला है तो मोड से। जिससे भी आपने निकाला हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे। तो किसको डिवाइड करेंगे, मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, मीन मीडियन या मोड से, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक दिया है तो, दो दिया है तो, तीनों दिया है तो आपने डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपको आंसर मिल गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या मिला, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो चलो ये दो चीजें हमको मिल गई। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। चलो, तो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको जो कि डिस्क्रीट सीरीज है। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डिस्क्रीट सीरीज है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, हमें क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है और उसका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है फ्रॉम बोथ मीन एंड मीडियन। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम बोथ मीन एंड मीडियन, यानी कि भैया पहले मीन निकालो फिर उससे सॉल्व करो, मीडियन निकालो फिर उससे सॉल्व करो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑन द मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड की इनकम कितनी दी हुई है, एक दिया है 8,520, 6,350, 7,920, 8,360 और 7,500। ये आपको 5 डेटा मिल गया कि सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, किस सीरीज में, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज में, इस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये 5 डेटा मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। पहले मीन निकालेंगे फिर मीडियन निकालेंगे। बच्चों मीन निकालना याद है, मीडियन निकालना भी याद है, याद नहीं है तो रिवाइज करो। ये हमको मिल गया x, ये हमको मिल गया x। तो अब x मिल गया, फिर उसके बाद हमें पहला काम क्या करना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। तो भाई मैंने इसको उठा करके ऐड कर दिया। तो जब इसको मैंने उठा के ऐड किया तो कितना आया, 38,650। कितना आया, 38,650। तो अब इसको n से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा मीन। बात समझ में आ रही है। तो पहला आपको मीन निकल गया। दूसरा मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन में क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज है, n+1/2 आइटम, n कितने हैं 5 +1/2, यानी कि साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। साइज ऑफ थर्ड आइटम 7,920। कितना है, 7,920। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम मिल गया आपको 7,920 और ये मिल गया आपको मीडियन। क्या मिल गया, ये मिल गया आपको मीडियन। तो भाई मैंने मीन भी निकाल लिया, मैंने मीडियन भी निकाल लिया। अब मैंने बच्चों आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा रिवाइज करो, ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपने मीन निकाल लिया, आपने मीडियन निकाल लिया। अब मीन के बाद अगला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप, ये हम लोग मीन से सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग मीडियन से सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, तो मीन में क्या है, हमको डेविएशन निकालना है। कैसे डेविएशन निकालना है, मैंने कहा कि एक एक को माइनस करो। किससे माइनस करो, 7730। ये याद रखना, आगे मैं नहीं समझाऊंगा, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। हर स्टेप में नहीं समझेंगे, डेविएशन कैसे निकालते हैं आपको पता है। पहले मीन निकालेंगे, अगर मीन के थ्रू है तो मीडियन निकालेंगे, मीडियन के थ्रू है फिर उसको क्या करेंगे, एक्स से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद प्लस माइनस साइन इग्नोर कर दो, ठीक है। तो आपने माइनस किया 6350 को 7730 से, कितना आया 1380। दूसरा मैंने माइनस किया 7500 को 7730 से। ये समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है, 7730 माइनस 6350। देखो बच्चों, इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैंने x से माइनस किया x बार को या x बार को माइनस किया x से, क्योंकि दोनों माइनस करोगे प्लस साइन इग्नोर करना है हमको। वैसे हम लोग माइनस करने का जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस x बार होता है, यानी x में x बार को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है फिलहाल। और हमें फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए क्योंकि हमें प्लस माइनस साइन से कोई मतलब है नहीं। फिर 7730 माइनस 7500, फिर 7730 माइनस 7920, फिर 7730 माइनस 8360, फिर 7730 माइनस 8520। बात समझ में आ गई, यानी मैंने मीन निकाल लिया, मीन से मैंने एक एक करके x को माइनस कर दिया तो मेरे को डेविएशन मिल गया। अब कैसे मिला, 1380, 2030, 1090, 6030, 7090। मैंने फॉर्मूला क्या बोला, सिग्मा डेविएशन अपॉन n। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, सिग्मा डेविएशन अपॉन n। तो भाई मेरे सिग्मा डेविएशन कितना आया, 3220। बस यही तो है, हमने बोला फॉर्मूला समझ लो, बाकी तो आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या समझा आपने, फॉर्मूला आपने समझा कि सर डेविएशन निकालना है और डेविएशन को ऐड करना है। फिर मैंने पूछा बेटा डेविएशन कैसे निकालना है, तो आप बोलो सर x माइनस एक्स बार करना है, मतलब मीन निकालना है और फिर उसको माइनस कर देना है। और अगर भाई मेरे मीडियन से करेंगे तो पहले मीडियन निकालेंगे, फिर करेंगे तो हमने मीन भी निकाल लिया, हमने मीडियन भी निकाल लिया। तो पहले मीन वाला समझा हमने कैसे किया, आपने एक एक करके सबको माइनस कर दिया, किससे, जो भी आपकी मीन की वैल्यू आई। तो मीन की वैल्यू 7730 आई, माइनस किया 6050, 7500, 7920, 8360 और 8520, तो हमें मिल गया। अब हमें अगला सिग्मा डेविएशन निकालना है, तो भाई हमने इसको उठा करके ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो कितना आया, 3220। कितना आया, 3220। अब करना क्या है, डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, n से डिवाइड करना है। n कितना है, 5 है। इससे डिवाइड करना है, n से डिवाइड करना, और n कितना है, n 5 है। तो हमने क्या किया, सिग्मा डेविएशन अपॉन n कर दिया। तो भैया सिग्मा डेविएशन अपॉन n किया तो तुम्हारा कितना आ गया मीन डेविएशन, 644। कितना आ गया मीन डेविएशन, 644। क्या कुछ रखा हुआ है इस स्टैट्स को सॉल्व करने में, या कोई बच्चा मुझे बोले कि सर समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया हो सकता है बच्चा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से देखो इस लेक्चर को, फिर भी समझ में नहीं आया हमसे पूछो। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दो बातें जरूर रखना है। मेरी दो कंडीशन है मुझसे पूछने से पहले। वो कंडीशन क्या है, पहला आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। पहला प्रैक्टिस करो, दूसरा फॉर्मूला लर्न करो। अगर फॉर्मूला लर्न हो गया तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तुमको ही समझ लो। फॉर्मूला समझ लोगे, समझ में आ गया, डेविएशन अपॉन n, सिग्मा डेविएशन अपॉन n। सिग्मा डेविएशन 3220 अपॉन 5, 644। अब क्या है अगला फॉर्मूला, मीन डेविएशन अपॉन मीन। यही तो बोला था ना मैंने, कि मीडियन से करेंगे तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे, मीन से करेंगे तो मीन से डिवाइड कर देंगे। तो किससे किया, मीन डेविएशन निकालना है हमको मीन से, तो मीन डेविएशन 644 और मीन कितना आया था 7730। तो 644 को 7730 से डिवाइड किया हमने, तो कितना आ गया 0.083। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर और ये आपका आंसर, जो बोला गया था आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए 644 और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए 0.083 आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब ये स्टेप हमारा हो गया मीन से, इसके बाद हम लोग करेंगे मीडियन से। देखो ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डेविएशन निकालना मैं आपको इस स्टेप में समझा रहा हूं, बार बार समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार समझा दिया आपने, कायदे समझ लिया, आगे बस आप उसको क्या करो, देखते रहो। कहीं अगर कंफ्यूजन होगी तो पिछले लेक्चर देखो आप, ठीक है। चलो तो हमने मीडियन सॉल्व किया, मीडियन सॉल्व किया तो कितना आया था 7920। सेम कहानी फिर से क्या करेंगे,
6350 माइनस 7920, 7500 माइनस 7920, 7920 माइनस 7920, 8360 माइनस 7920, 8520 माइनस 7920। ये 7920 क्या है? ये 7920 मीडियन है जो अभी आपने सॉल्व किया, और ये क्या है? ये आपके x की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो है। फिर आगे बढ़ो, आपने निकाल लिया, कहानी खत्म हो गई। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वही सिग्मा डेविएशन अपॉन n। तो सिग्मा डेविएशन कितना आया इसमें? 3030, 3030 कितना आया? 3030। 3030 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 606 आ गया। कितना आ गया? 606 आ गया। 606 का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मतलब हो गया मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन 606 अपॉन 7920। बात समझ में आ गई? तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन 606 अपॉन 7920, यानी कि आपने क्या किया? 606 को जो मीडियन आया था उससे डिवाइड किया तो आपका आ गया 0.076। तो आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कायदे से समझ लिया, लेकिन दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने लगाया था डिस्क्रीट सीरीज। क्या लगाया था अभी आपने? सॉरी, इंडिविजुअल सीरीज। अभी आपने क्या लगाया था? इंडिविजुअल सीरीज। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेम कहानी, यानी कैलकुलेट मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज फ्रॉम मीडियन, नहीं मीडियन निकालना है, फिर मीन डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। अच्छा, एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और सीरीज ये आपके सामने है। कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अभी आपने समझा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू कितनी? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। f की वैल्यू, और जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इसका मतलब अब आपको आगे क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। चलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। ये बात ध्यान रखना बच्चों, इसको समझना, क्योंकि आपको समझना ये है कि हमें डेविएशन कैसे निकालना है। डेविएशन निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज था, उसमें तो आपने मीन मीडियन कैलकुलेट कर लिया। इसमें कैसे निकालेंगे डेविएशन, ये समझते चलना। ठीक है, फिर से करना हमको वही काम है, मीडियन निकालना है। मीडियन लेकिन कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग मीडियन में सॉल्व करते थे, सेम प्रोसेस है मीडियन निकालने का। ठीक है, कुछ अलग से इसमें हम लोगों ने चेंज नहीं किया। तो पहली कहानी क्या है? सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। कितना आया? 4, 11, 20, 38, 53, 63 और 68। और याद होगा आपको, मैंने बोला था जो ये लास्ट आएगा यही आपका सिग्मा एफ भी आता है। तो 68 आया, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सही निकाली हुई है। चलो ठीक है, अब हो गया। इसके बाद क्या करना है? n+1 अपॉन 2 आइटम। तो n कितना है? 68। n कितना है? 68। 68 + 1 अपॉन 2। याद रखना बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मीन मीडियन वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। इसलिए अगर कोई डाउट हो बच्चों को तो प्लीज आप लोग पिछला लेक्चर एक बार फिर से देखिए, जहां पे हमने मीडियन और मीन समझाया था। तो 68 + 1 अपॉन 2 आइटम कितना आया? 34.5। अब 34.5 किस वैल्यू में आएगा? 38 में आएगा। किस वैल्यू में आएगा? 38 में आएगा। और 38 में x की वैल्यू कितनी है? 24 है, यानी मीडियन कितना हो गया? 24 हो गया। मीडियन कितना हो गया? 24 हो गया। तो आपने सॉल्व कर लिया। तो चलो ठीक है, मीडियन आपका 24 सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? अब आपने डेविएशन निकालना है। कैसे? यही जो आपने मीडियन निकाला हुआ है, x माइनस m। कैसे? x माइनस m, x माइनस m। तो x माइनस m का मतलब क्या हो गया? x मतलब x जो आपका डेटा दिया हुआ है, m का मतलब हो गया जो आपने मीडियन की वैल्यू निकाली। तो मीडियन की वैल्यू कितनी निकली? 34.5। फिफ्थ वैल्यू 38 पे देखना, मीडियन निकल गया आपका 24। तो x कितना है? 6। 24 माइनस कर देंगे, इस 12 24 माइनस कर देंगे, 18 24 माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद जो प्लस या माइनस का साइन होगा वो हम लोग इग्नोर कर देंगे। मतलब आप छोटे से बड़े डिजिट को माइनस करो या बड़े से छोटे को माइनस करो, बात एक ही है, क्योंकि प्लस माइनस से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो मीडियन मेरा निकल गया 24। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे मेरे बच्चों? 6 - 24
6 माइनस 24 18, 12 माइनस 24 18 माइनस 24, 24 माइनस 24, फिर 30 माइनस 24, 36 माइनस 24, फिर 42 माइनस 24। तो ये हमारा डेविएशन निकाल गया, डेविएशन फ्रॉम मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो आपने निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता है कि भैया हमारा डेविएशन निकल गया। डेविएशन निकलने के बाद हमको चाहिए सिग्मा एफ डी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो एफ डी डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, एफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ कितना 4 और डेविएशन कितना 18 72, 7 माइनस 12 84, 9 माइनस 6 54, 18 माइनस 0 80, 15 माइनस 6 90, 10 माइनस 12 120 और 18 माइनस 5 90 हो गया। यानी कि डेविएशन और एफ को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई मेरे क्या बन गया, एफ सिग्मा एफ डी आपको मिल गया, यानी सिग्मा एफ डेविएशन आपको मिल गया। कितना मिला 510। इससे डिवाइड करेंगे 68 से, क्या है 68, 68 आपका सिग्मा एफ है यानी कि एन है। तो 68 से आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 7.5 आ गया। ये आपको मिल गया। क्या मिल गया आपको, मीन डेविएशन मिल गया। अब क्या करना है, इस 7.5 को मीडियन से कितने से 24 से डिवाइड कर देना है, तो कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो कितना आया 7.5 अपॉन 24 आपने किया, तो कोफिशिएंट मिल गया क्या 0.312, कोफिशिएंट 0.312 मिल गया। यानी कि मीन डेविएशन ये हो गया आंसर और ये हो गया कोफिशिएंट। हमको जो क्वेश्चन में बोला गया वही, फ्रॉम मीडियन। और मीडियन जैसे डिस्क्रीट सीरीज में सॉल्व करते थे वैसे हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मीडियन से, अच्छा हाँ, अब सोचो यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं, देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है। यही क्वेश्चन मान लो आपको आज मैं एक होमवर्क देता हूं कि बच्चे सेम क्वेश्चन आप मीन से कैलकुलेट करो। क्या करो, सेम क्वेश्चन आप मीन से कैलकुलेट करो, यानी कि सेम डिजिट लो, सेम डेटा लो, सेम क्वेश्चन लो, पहले मीन सॉल्व करो और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेम कहानी होगी, कोई चेंज इसमें नहीं होना। यानी पहले मीन निकल जाएगा, मीन निकलने के बाद आप क्या करोगे, जब आपने मीन निकाल लिया तो जो मीन आएगा यानी एक्स बार आएगा तो एक्स माइनस एक्स बार कर दोगे, डेविएशन आ जाएगा। फिर डेविएशन को और एफ को मल्टीप्लाई करोगे, एफ डी आ जाएगा, एफ डी को ऐड करोगे, सिग्मा एफ डी मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपने सिग्मा एफ डी को एन से डिवाइड किया तो आपका मीन डेविएशन आ गया, और मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड किया तो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन आ गया। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन, भैया हमने इंडिविजुअल सीरीज सीख ली, हमने डिस्क्रीट सीरीज सीख ली, कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी तो सीखना है ना। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी चलो लगे हाथ सीख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करना है, करना वही है, मीन कैलकुलेट करना है हमको। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है भाई मेरे, इसमें बोल रहा है मीन निकालो पहले, तो चलो मीन निकालते हैं। मीडियन से बोलेगा तो मीडियन से भी निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन, जिसमें मीडियन बोला है आपको होमवर्क में मीन निकालना है, जिसमें मीन से बोला है आपको होमवर्क में मीडियन से निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और डाउट पूछना मत भूलो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, हमारा ये क्वेश्चन निकलना है, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज मिल गया 0 to 10, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, और एफ मिल गया 5 8 15 16 और 6। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है सॉल्व खुद कर लोगे आप लोग, कि मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो पहले प्रैक्टिस करो इसको सॉल्व करने की, लेक्चर को पॉज करो और फिर देखना। आप बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, करना ये है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है तो भाई मेरे सबसे पहले मीन निकालना है। चलो मीन निकालते हैं। ठीक है, तो मीन कैसे निकलेगा और कैलकुलेट करते हैं इसको भी हम लोग। ये हमने डी कैलकुलेट किया हुआ है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो सकता है, तो मेरे बच्चे समझदार है, समझ लेते हैं। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 30 30 40 40 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 8 15 16 6। अच्छा, अब मैं एक बात आपको बता दूं कि आप इसको कैसे निकालोगे। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे। भाई मेरे आता ही है आप लोग को, यार क्यों परेशान हो। तो चलो मिड पॉइंट निकालते हैं। अब मिड पॉइंट नहीं,
मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कितना आया, इन दोनों को डिवाइड ऐड करके लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2, तो लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2 किया, 5, 15, 25, 35, 45, यानी 40 और 50 ऐड किया, 90, 90 को 2 से डिवाइड कर दिया, 45। डेविएशन कैसे निकलेगा, m माइनस ए अपॉन 10, ठीक है। अपॉन 10 का मतलब c होता है, c क्या होता है, c कोई भी कॉमन फैक्टर होता है जिससे ये आप डिवाइड कर सको। तो आप आगे आ जाओ, ये c क्या है, ये c यहाँ पे कॉमनली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों का बीच का गैप है, कितना है, 10 है, इन दोनों के बीच का गैप है, कितना है, 10 है। चलो तो d निकालते हैं, a ले लेते हैं हम इसको, a ले लेते हैं, m माइनस ए यानी कि 15 माइनस 25 अपॉन 10, तो कितना हो, 5 अपॉन 25, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 का मतलब कितना हो गया, 20, 20 अपॉन 10 कितना हो गया, 2। अच्छा अब मेरी एक बात समझना, यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, प्लस माइनस साइन यहाँ इग्नोर नहीं होगा, ठीक है। तो -2 हो गया, फिर 15 माइनस 25 यानी कि -10 अपॉन 10 यानी कि -1, ठीक है। 25 माइनस 25 0 अपॉन 10 0, 35 माइनस 25 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 1 45 और ये 2 हो गया। चलो ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, d निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, d निकल गया। d के बाद क्या करेंगे, आप एफ डी डैश निकालोगे, तो एफ डी डैश निकाल लो, कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डी नहीं डी डैश है, ठीक है। अब क्या करोगे, m को और सॉरी f को और d डैश को, तो यानी कि 5 माइनस 2 माइनस 10, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, -8, 15 0 0, 16 प्लस 1 16, 6 प्लस 2 12, आपने कर दिया। फिर आपको चाहिए सिग्मा एफ डी डैश, फॉर्मूले में कहां आया, सिग्मा एफ डी डैश, तो आपने सिग्मा एफ डी डैश निकाल लिया, कितना निकल गया, 10 निकल गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद डेविएशन निकाल लो, डेविएशन फ्रॉम मीन, तो डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब हो गया, पहले मीन निकाल लो, मीन कितना आया भैया 27, और अभी मैं आपको बोल चुका हूं x, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में x की वैल्यू किससे लेते हैं हम लोग, m से, यानी कि मिड वैल्यू से लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में x की वैल्यू हम लोग मिड वैल्यू से लेंगे, और आपका मीन यानी x बार आ गया 27, तो फिर से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस 27, मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये x मतलब m हो गया, m का मतलब मिड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मिड वैल्यू कितना है, m 5 है, 5 माइनस 27 22, 15 माइनस 27 12, 25 माइनस 27 2, 35 माइनस 27 8, 45 माइनस 27 18, ठीक है। तो ये आपको क्या निकल गया, डेविएशन निकल गया, ठीक है भाई। अब f और d को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें सॉल्व तो वैसे ही होना है ना, सिग्मा एफ डेविएशन अपॉन n, तो हमने सिग्मा एफ डेविएशन निकाल लेना है। पहले अरिथमेटिक मीन निकालना था, वो मैंने निकाल लिया, आगे का काम हम कर लेंगे। कैसे, f और डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो f कितना है 5, f कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 22 110, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96, मैं f यानी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे बेटा, डेविएशन से, तो 15 माइनस 2 30, 16 माइनस 8 128, 6 माइनस 18 108, अब इसको उठा करके ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 472 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 472, 472 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, n से, n कितना है 50 है, सिग्मा f कितना निकाला था आपने 50 निकाला था, तो 472 अपॉन 50 कितना हो गया 9.44, कितना हो गया 9.44, तो ये मेरा आ गया मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन अपॉन मीन कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया भैया, ये मेरा कोफिशिएंट निकल गया। चलो ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आपने आज
क्या सीखा? 3 चीजें सीखी। मीन डेविएशन कैलकुलेट करना इन इंडिविजुअल सीरीज, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना इन डिस्क्रीट सीरीज और मीन डेविएशन कैलकुलेट करना इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और मेरे बच्चों है क्या, मैंने आपसे पहले बोला कि इसे हम लोग मीन से भी कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं। मोड से करने का आगे कुछ लेक्चर में हम लोग मोड से भी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो मीन से और मीडियन से दोनों से सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा। पहला काम मीन निकालेंगे, जिस सीरीज में जैसे निकालते हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालते हैं वैसे निकालेंगे, जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में निकालते हैं, जैसे आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकालते हैं। कैलकुलेट मीन को सॉल्व करने का वैसा ही प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब हो गया एक्स दिया है तो एक्स कहां पे, इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। फिर मीन जितना आया उससे माइनस कर देंगे, एफ को डेविएशन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और उसके बाद फॉर्मूले में रख दिया, हमारा काम खत्म। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे और अगर कोई डाउट है तो आपको हमारा नंबर पता है, इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, अपने डाउट सेंड कर सकते हो। तो बच्चों अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना।